Hello guys, so welcoming back you all to my YouTube channel. So as promised in the last video, I'm gonna make videos in a row now. So first thing which I forgot to mention in the last modified wala video, which just came out sometime back around 45 minutes back. uh, Guys, so one the modification is this as well, because I have got these footrest uh, for the rider changed because of a crash happened. Actually, I gave my bike to one of my friend, and उसके कारण he actually met with an accident. उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, तो उसने जाके बाइक को एक साइड में ठोक दिया कहीं पे, तो उसके कारण मेरा लेफ़्ट साइड वाला ये टूट गया था। तो मैंने इंस्टेड ऑफ यामाहा के लगवाने की जगह आई ट्राइड इट विद अ डिफरेंट ब्रांड जो थोड़ा सा बल्कि था, क्योंकि यामाहा वाला आपने देखा होगा थोड़ा स्लीक सा था। सो आई गॉट इट अ डिफरेंट बाइक का, दैट इज़ टीवीएस के किसी मॉडल का है ये। तो दोनों तरफ मैंने चेंज करवा लिया बिकॉज एक जैसा लगे। एंड चलते हैं। सो दिस इज़ गोना बी अ स्मॉल राइड, हाईवे पे टेस्ट करते हैं हाउ डज द बाइक परफॉर्म एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग बाइक का ट्रिप 20 कर देते हैं। द टाइम इज़ 11:24 राइट नाउ। लेट्स हिट इट, लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड I always say put on the riding gears and start riding. So guys, I recently lost my riding gloves. I don't know whether I lost it या फिर someone stole it, because it's quite complex right now to figure that out. So I just plan to skip on that part. But if any one of the viewers really like this video and want to gift me good riding gloves, much appreciated. Okay, that I'm not joking about it guys, I'm quite serious about it. And बिफोर वी हिट द हाईवे तब तक हमारा नॉर्मल रोड से जा रहा हूँ मैं अंदर से। सो what I would suggest in this time, let's make a list of things why should you buy this bike and why should you not buy this bike. Also, or it's a request to all the viewers to add on things जो आप लोग suggest करते हैं कि why you should buy this bike, why should you not buy this bike, and फिर हम उसी हिसाब से we are gonna make a proper list in the next वीडियो, जिसमें हम लोग प्रॉपरली व्यूअर्स के हिसाब से बनाएंगे कि व्हाट व्यूअर्स हैव सजेस्टेड अस। एंड सी द इंजन पावर, टॉकिंग अबाउट इंजन पावर, इट्स अ 150cc इंजन, एग्जैक्टली 149cc इंजन। सो 149cc के इंजन से हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इट्स गोना बी एज पावरफुल एज 350 और 650 के जैसे फील्ड से कई लोग ट्राई करते हैं इसको कंपेयर करने का। यू गाइज कैन ऑफ कोर्स कंपेयर इट विद इन फील्ड इन द मैटर्स ऑफ हाउ डज इट लुक, बिकॉज इट लुक्स मोर बल्कि एज कम्पेयर टू रॉयल इनफील्ड। स्टैंडर्ड क्लासिक कोई भी आप मॉडल ले लो, उनसे ज़्यादा बल्कि और उनसे ज़्यादा बड़ा दिखता है ये बाइक, बिकॉज मैं करके देखा हूँ इसको साथ में एनफील्ड के खड़ा, इवन डेजर्ट स्टॉर्म के साथ में खड़ा करके देखा हूँ। नहीं, ये बाइक ज़्यादा बल्कि दिखता है, नो डाउट इन डैट, नो सेकेंड ओपिनियन रिलेटेड टू डैट, बट वी कैन कंपेयर इट इन द पावर, इन द मैटर्स ऑफ पावर। तो इसका पावर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू दोज बाइक्स, एंड वो आपको फील भी होता है अगर आप एनफील्ड के बाद इससे चलाएं। बट ठीक है ना गाइज, लाइक व्हाट आर यू पेइंग फॉर दिस बाइक, तो उस हिसाब से इट्स परफेक्टली फाइन। राइट नाउ आई एम ऑन अ सर्विस लेन एंड मुझे ये छोटा सा जगह तो दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से मैं लिंक कर पाऊँगा हाईवे को कि नहीं, बट लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू इट। दिस इज़ हाउ द पार्किंग लाइट्स वर्क, एंड
ओके, यहाँ से लिंक करना इज गोना बी रिस्की, सो आई एम नॉट गोना टेक दैट रिस्क। आगे से देखते हैं, कहीं पे जगह मिले तो वी विल लिंक। यहाँ पे है जगह एंड सो डूज एंड डोंट्स में वाई एंड वाई नोट में हम लोग पावर का भी एक फैक्टर रखते हैं। सो वी आर गोना चेक द बेसिकली पावर ऑफ दिस बाइक टिल द टाइम आई टेल यू गाइज दिस राउंड मिरर्स, इसमें वी आर एबल टू सी पीछे से बिल्कुल अच्छे से, मतलब जो भी पीछे से आ रहा है हमें दिखता है। सो दैट इज़ गुड। डूइंग अ पावर चेक, आई एम नॉट श्योर लाइक बिकॉज इट्स अ संडे का दिन एंड देयर इज रश ऑन अ हाईवे, सो आई एम नॉट श्योर कि आई विल बी एबल टू make it run that fast, but let's try. So right now I'm in first gear. Here it's in a neutral, so I'm putting the second gear directly. I'm in the third gear right now. Let's see how much RPM it touches. 9000 RPM पे जाके थोड़ा सा आवाज़ करता है भाई, मैं और नहीं चढ़ पाऊँगा अभी। फोर्थ गियर 100 का स्पीड, देखो 150 के हिसाब से यार पावर तो ठीक है। अगर फोर्थ गियर पे 100 तक जा रहा है बड़े आराम से 9000 RPM टच करते हुए, तो आई गेस पावर में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। पावर के वाइज में दिस बाइक इज़ परफेक्टली फाइन, इंजन इज़ परफेक्टली गुड इन दैट केस। तो एंड राइडिंग इज कंफर्टेबल, जैसे हाईवे पे है तो मज़ा आ रहा है यार चलाने का, कुछ स्पीड की इश्यूज नहीं हो रहे मुझे। जैसा मैं आगे बोल रहा था गाइस, so someone has to send me a good riding gloves now. Not joking once again. No, I'm just kidding. It's completely not forcing anyone. It's like just a मजाक में मैं कह रहा हूँ। And यार प्रॉब्लम टुडे इज़ कि ट्रैफिक दिख रहा है हाईवे पे काफ़ी, एंड आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ राइडर हु विल रिस्क फॉर थिंग्स। नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसे ट्रैफिक में रिस्क लेने के लिए भगाने लग जाएगा बाइक जस्ट टू शूट वन वीडियो। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स कि यार आराम से चलो, इट्स फाइन, 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे बट सही सलामत पहुंच जाएंगे, बिकॉज every one of us have got a family waiting for us back at home, so why to take risk यार। this is like a, जितना भी पावरफुल मशीन हो, I have ridden like much more powerful machines as compared to this one. I always keep one thing in mind यार कि चलाओ आराम से, follow the rules as much as possible, ताकि आप लोग एटलीस्ट सेफली घर पहुंचो। एंड ऑल्सो द पीपल whosoever I really feel my YouTube mentors are, they all suggest most of them suggest the same thing only, so kind of motivation। and this is pollution। यहाँ पे पोल्यूशन था एंड वहाँ पे एक ऑटो है, हाईवे पे पता नहीं क्या चलता रहता है। आई नेवर गेट इट कि वाई देयर आर ऑटोज ऑन द हाईवे, बिकॉज सच्ची यार ये बहुत काम खराब कर सकते हैं। So
thank you so much for watching this video, guys. I know थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, but we had amazing power check, so we know this bike is very good fit in a 150cc segment. It runs at a very good speed, touching the 9,000 rpm at 100 ka speed in 4th gear is a good match for a 150cc segment. Keep watching, subscribe, and thank you, guys.